धर्म की नगरी धमतरी के सम्माननीय दर्शकों, 9 स्टार न्यूज चैनल अब नए कलेवर नए अंदाज में। धमतरी जिले के ग्राम अछोटा के तत्कालीन पूर्व सरपंच और उप सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो जांच में सही पाया गया। वहीं कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने धमतरी नगरी मार्ग में चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटे भर यातायात बाधित रहा। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली। वहीं पुलिस ने बलपूर्वक चक्का जाम कर रहे लोगों को सड़क से हटाया। इसके बाद ही यातायात बहाल हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि तत्कालीन सरपंच और उप सरपंच के द्वारा गांव में पट्टा वितरण, सौंदर्यीकरण कार्य सहित विभिन्न कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार की गई है। कहा कि मामले की शिकायत के बाद जांच हुई थी और जांच में सभी आरोप सही पाए गए। इसके बाद भी अब तक पूर्व सरपंच और उप सरपंच पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन द्वारा ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिससे आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिए और पूर्व सरपंच और उप सरपंच पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं मौके पर पहुंचे धमतरी एसडीएम ने कार्रवाई का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया है। आज जब हमने हक के अधिकार पर लड़ा था, जगह जगह हम भटका रहे, जेल में बुका दे, क्या गलत बात बोलो। हम जब टैक्स के पैसा देते हैं, टैक्स के पैसा तब कलेक्टर मंत्री मान लो पर तनख्वाह मिलते है, तो हमारे खबर नहीं आई। हम जब जाते हैं तो ऑफिस में हमने ठेकेदार देते, आज मोला ढकेला तो इसने अगर दोषी मोला ढकेलती तो हमें नहीं पड़ती। अरे दोगला प्रशासन और शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेता को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हमें कहें नायब तहसीलदार के द्वारा जांच करेगी। इस में कलेक्टर आदेश करी सरपंच उप सरपंच और सचिव के ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन 1 साल हो गए कोई कार्रवाई करे नहीं जाते। और जहां पे जाथन नेता के दबाव आते और राजनीतिक दबाव है हमारे ऊपर बोलते। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, चारों तरफ बीजेपी के सरकार हावे, तक कांग्रेस सरकार में जो घोटाला होए तेला बीजेपी के सरकार काबर बचाए के प्रयास करत हावे। निश्चित ही दोनों के मिली भगत है और लाखों रुपया खाए के। हम रोड पर इसलिए उतर आए हैं, 24 अप्रैल को हमने 24 अप्रैल मतलब 2025 को 7 प्रकरण कलेक्टर जनदर्शन में दिए। उसमें सिर्फ एक में जांच हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय में, और उसमें भी सिर्फ पंच को हटाया गया, जबकि उसमें संलिप्त थे सरपंच, उप सरपंच और सचिव को लाइन अटैच किए थे। आज बहाल हो गई है डोमा में, अब फिर सचिव पद में चल दी है। जबकि अभी भी जो सरपंच है अरुण देवांगन, जो करोड़ों का घोटाला किया हुआ है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और उप सरपंच के ऊपर भी सिर्फ 40 की धारा के तहत उसको पंच पद से हटाया गया है। पिछला उप सरपंच था, अभी वो सभापति था, पंच था, उसको हटाया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके प्रति FIR हो और जितने भी पैसा उन लोग गबन किए हैं उसकी वसूली हो। अछोटा ग्रामवासियों द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया था और उनकी विभिन्न मांगे हैं, जैसे कि इलीगल माइनिंग पर कार्रवाई और जो पूर्व पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कुछ भ्रष्टाचार किया गया है, उस पर कार्रवाई के संबंध में मांग की गई है। तो एक उप सरपंच है अमीश देवांगन, उस पर बर्खास्त कर दिया गया है और बाकी जो अन्य उनकी मांगे हैं उस पर नियमानुसार जाँच कर आगे कार्रवाई प्रक्रिया होती है। पहले जांच की गई, उसके आधार पर बर्खास्त किया गया और उसके आधार पर ये FIR के लिए ग्राउंड बनेगा। उसके आधार पर फिर पुलिस वाले जांच करके फिर नियमन करना है। अवैध है और उस पर रेगुलर रूप से कार्रवाई की जा रही है और आगे भी उसको कार्रवाई को और बढ़ाई जाएगी। लगातार कार्रवाई की जा रही है और कोशिश की जाएगी उसको पूरी कार्रवाई करके बंद